If you're watching this video, that means you have just bought a MacBook or planning to buy one. Recently, I've also migrated from Windows PC, Windows laptop to a MacBook. और इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि बाइंग डिसीजन में कितना मुझे कंफ्यूजन हुआ और किस तरह से मैंने अपना डिसीजन लिया कि मुझे कौन सा मैकबुक लेना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि विंडोज़ से जब हम मैक में माइग्रेट होते हैं तो जो एक वर्किंग फ़्लो आउट है हमारा लैपटॉप के साथ काम करने का, तो उसमें कितना चेंजेस आते हैं, मतलब व्हाट आर द चेंजेस इन द यूज़र इंटरफेस एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। तो क्या इजी है, क्या कंफ्यूजिंग है, क्या फ्रस्ट्रेटिंग है, तो ये सब चीज़ें भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एप्पल की वेबसाइट पे हम चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि सबसे पहले कि हमारे पास अगर आपको मैक बाय करना है तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। ओके, तो मैक सेक्शन में अगर हम आते हैं तो मैक सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो मैक के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे मैकबुक एयर है, मैकबुक प्रो, आई मैक 24 इंच, मैक मिनी। और उसके बाद फिर अगर आपको हाई एंड परफॉर्मेंस पे जाना है, जहाँ पे आपके बहुत ही हैवी ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, आपके बहुत हैवी वीडियो एडिटिंग, आप 8K की वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर बहुत ही हैवी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो और आपका बिल्कुल बहुत ही सीरियस वर्क फ्लो है इन योर वर्क फील्ड, तो मैकबुक प्रो ये सबसे सबसे महंगा ऑप्शन है। मैकबुक प्रो मैक प्रो, सॉरी, मैकबुक नॉट मैकबुक प्रो, दैट इज़ मैक प्रो। और ये कंप्यूटर्स आपको करीब पड़ते हैं वॉपिंग 5 लाख रुपीज़। ओके, सो मैकबुक प्रो अगर आप लेना चाहते हैं और आप सीरियसली आपको कुछ एक सीरियस वर्क है आपका, तो दिस इज़ द मशीन दैट यू वांट। ओके, तो इसमें भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो इनको आप देख सकते हो। तो अभी मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टिव लोग हैं जिनके लिए ये मशीन बनी है। ओके, तो मैक में हमारे पास इस समय जो ऑप्शंस हैं वो आपके ये 5 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, 5-6 ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको पूरा मैक का डेस्कटॉप चाहिए तो यू कैन गो फॉर आई मैक 24 इंच डेस्कटॉप। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा डेस्कटॉप विद मैजिक कीबोर्ड और मैजिक माउस आपको इसमें मिल जाएगा। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इफ़ पोर्टेबिलिटी इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर यू। बट अगर मेजरली अगर मैं बात करूं तो अभी जो सबसे मैक के अंदर जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट हैं एप्पल के, दैट दोज आर मैकबुक्स। सो इन मैकबुक्स वी हैव 2 ऑप्शंस, मैकबुक एयर एंड मैकबुक प्रो। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमें मैकबुक एयर किसको लेना चाहिए, मैकबुक प्रो किसको लेना चाहिए। ओके, मैकबुक एयर इज़ फॉर दोज हु हैव अ गुड ऑफिस वर्क, अ गुड वर्क एट होम। अगर आपके पास एक नॉर्मल आपका वर्क फ्लो है जिसमें आप कोई बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव काम नहीं करते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसर इंटेंसिव काम नहीं कर रहे हो, इन व्हाट सेंस, इफ़ आपकी बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग नहीं है, मतलब 15 से 20 मिनट के 4K तक के वीडियोज़ अगर आप एडिट करते हो और थोड़ा बहुत लैग इज़ नॉट गोइंग टू इरिटेट यू, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर मैकबुक एयर। मैकबुक एयर में भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। वन इज़ मैकबुक एयर विद M1 चिप। Okay, this is the recent Apple Silicon Chip M1। ये 2020 में रिलीज़ हुआ था मैकबुक एयर, तो ये एक सबसे चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है इस समय। तो इसमें भी अगर आप जाएंगे तो इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में आप जा सकते हैं। जैसे आपका M1 चिप तो आपने पहले सेलेक्ट कर लिया, जिसके अंदर आपको 8 कोर CPU और 7 कोर GPU मिलता है। ये इसका जो बेसिक वर्जन है वो स्टार्ट होगा आपका 8 GB रैम के साथ, जिसके अंदर हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी 256 GB SSD स्टोरेज। ओके, तो ये बेसिक वर्जन आपको 1 लाख रुपए के अंदर आराम से आपको मिल जाएगा। और अगर आपका कोई ज़्यादा हैवी यूसेज नहीं है और डे टू डे आपको एक स्मूथ वर्क फ्लो चाहिए किसी
अपने वर्क में, जिसमें आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में आप काम करते हैं, एक्सेल पे आप कुछ काम करते हैं, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करते हैं और हल्के फुल्के आप गेम्स खेलते हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स नहीं है। सो दिस इज़ द बेस्ट मशीन फॉर यू। और सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन भी आपको ये मिल जाएगा, मतलब सबसे इकोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन है 8 GB रैम विथ 256 GB स्टोरेज की ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ एक्सटर्नल SSD हार्ड ड्राइव, और वो आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ठीक है, उसमें आपको इतना करना है, जितने भी आपकी हैवी फाइल्स हैं लाइक वीडियोस, फोटोग्राफ्स एंड ऑल दोज थिंग्स, आप वो स्टोर करें अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, और जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आप 256 GB में आप आराम से उसको चला सकते हैं। ओके, तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा सेकंड ऑप्शन, अगर आप इसमें सिलेक्शन में आप जाएंगे, देन यू कैन सी वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, तो अभी जो बेसिक ऑप्शन है वो 8 GB का, इसमें आपको मैक्सिमम 16 GB तक का आप जा सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा वो लगता है कि नहीं, हल्का सा मुझे हाई एंड पे रहना है, तो आप यू कैन ऑलवेज ऐड अप 20,000 मोर एंड गेट अ 16 GB रैम विद दिस। स्टोरेज में भी अगर आपको लगता है कि एक्सटर्नल डिवाइस को, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को हैंडल करना आपके लिए थोड़ा सा कम्बलसम रहेगा, तो यू कैन ऑलवेज ऐड 20,000 मोर एंड गेट अ 15-12 GB SSD और 1 TB वॉट एवर इज़ योर रिक्वायरमेंट। तो आप उसमें देख सकते हो। एप्पल साथ में इसके 2 ऑप्शंस और देता है, जिसमें आपका वीडियो एडिटिंग के लिए फाइनल कट प्रो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका वीडियो एडिटिंग। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपका वीडियो एडिटिंग का काफ़ी इंटेंसिव काम है, अगर यू गो फॉर वीडियो एडिटिंग्स और उसके लिए आप 27,000 रुपये यू आर रेडी टू स्पेंड 70, तो फिर आपको मैकबुक एयर नहीं लेना चाहिए इन दैट केस आई से, क्योंकि अगर आपको बजट का इशू नहीं है तो यू ऑलवेज हैव बेटर ऑप्शन। तो मैं आगे आपसे बात करूँगा उसके बारे में। फिर इसका दूसरा जो सॉफ्टवेयर ऑप्शन एप्पल देता है वो है लॉजिक प्रो के लिए। ये आपका साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज़ द मशीन दैट बेसिक बाय, जिसका ज़्यादा आपका यूसेज नहीं है, ज़्यादा इंटेंसिव यूज़ नहीं है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। उसके जो सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, तो मैकबुक एयर में जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है वो है M2 चिप। मैकबुक एयर M2 चिप, ये न्यूली रिलीज लैपटॉप है। अभी 2022 के रिलीज़ में मैकबुक एयर M2 चिप को रिलीज़ किया गया है। ये मैकबुक M1 चिप के कंपैरिजन में 20,000 कॉस्टली है। और क्यों कॉस्टली है उसको चलो आगे हम इस कंपैरिजन में देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले की बात करूँ, दोनों में आपको रेटिना डिस्प्ले मिल जाता है, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले। लेकिन इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलेगा, एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलता है जिसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, लेकिन इस साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा आपको मेजरली आपको उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, जितना ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा इसके छोटे बेजल साइज़ में। यहाँ देख रहे हैं आपको बेजल साइज़ का काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू M1। बीच में एक नॉच ज़रूर आपको मिलती है, ये आपके सेंसर्स और वीडियो कैमरा के लिए, फेसबुक कैमरा के लिए है। ठीक है, बाकी अगर आप चिप की बात करेंगे तो M1 चिप से करीब M2 चिप 25% के आसपास अच्छा परफॉर्मेंस इसमें, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 25% इंक्रीज़ की है। जो मेजर डिफरेंस आता है वो आपका यहाँ पे ग्राफिक परफॉर्मेंस में निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे M2 चिप में आपको 10 कोर GPU मिल जाता है, और यहाँ पर रैम भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं करीब 24 GB तक। बाकी जहाँ तक अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ, स्टोरेज और बैटरी लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे एक डिफरेंस जो मेजर आपको निकल के आएगा वो आएगा फेस टाइम में, या फिर आपका जो फ्रंट कैमरा है उसमें। यहाँ पे आपको 1080p का कैमरा अवेलेबल है M2 में, जहाँ लेकिन M1 चिप में आपको केवल 720p का कैमरा ही मिलेगा। बाकी चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बहुत स्लाइट ही वेट का यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली लाइटर देन M1। दोनों में आपको टच ID मिल जाते हैं। जो मेजर डिफरेंस में आपको निकल के आएगा, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर मुझे इसकी पिक्चर मिल जाए, जो मेजर डिफरेंस में निकल के आता है वो आता है पोर्ट्स में। आपको दोनों M1 और M2 दोनों ही मैकबुक में आपको 3.5 का ऑडियो जैक तो मिलेगा ही। साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मुझे इम्पॉर्टेंट कह लीजिए या फिर प्रैक्टिकल कह लीजिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आएगी वो है आपका
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो पोर्ट है ये आपका चार्जिंग का पोर्ट है जो मैगसेफ चार्जिंग के लिए अवेलेबल है, और साथ में आपको 2 थंडरबोल्ट USB-C पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस, जो मुझे प्रैक्टिकल डिफरेंस जो निकल के जो आ रहा है M1 और M2 के अंदर, मतलब चिप का तो जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस तो वो है, लेकिन प्रैक्टिकल डिफरेंस ये है कि जब भी आप कोई भी S3 अपने मैकबुक के साथ अटैच करेंगे तो आपके लिए 2 ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेंगे इवन वाइल यू आर चार्जिंग योर लैपटॉप, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको मैगसेफ चार्जर पोर्ट अलग से दिया हुआ है जो कि M1 मैकबुक एयर में अवेलेबल नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस मिल सकता है। तो अगर 20,000 आप एक्स्ट्रा खर्च करके एक लेटेस्ट चिप, अगर आप 20,000 पे कर सकते हैं तो आपको उसमें एक तो प्रैक्टिकल यूसेज के लिए आपको पोर्ट्स अच्छे मिलेंगे, दूसरा बेस्ट ये है कि आपको M2 जो लेटेस्ट चिप है एप्पल की, जैसे कि आगे जितने भी आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट आएंगे वो आपको काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ये रहेगा। ये आपका अपना मैगसेफ चार्जर का पॉइंट है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये के अंदर एक मेजर डिफरेंस है। तो अगर बजट का मैकबुक एयर सीरीज़ में आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो इन माय सजेशन, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप मैकबुक एयर M2 ही सेलेक्ट करें। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर मैं नेक्स्ट लेवल अप करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप मैक पे जा रहे हैं और थोड़ा सा आपका, थोड़ा तो नहीं मतलब मैं कहूँगा आपका मॉडरेट टू एडवांस लेवल का वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको फ़ोटो एडिटिंग्स भी आप काफ़ी करते हैं, इवन आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं आपको, और काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर जैसे आपका Xcode है या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो है या फिर जावा डेवलप इक्लिप्स, अगर आप इक्लिप्स पे आप काम करते हैं तो उन केसेस में अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, एकदम लाइटनिंग फास्ट परफॉर्मेंस आपको चाहिए, और मतलब जैसे कि आपका वर्क फ्लो ना टूटे जब भी आप काम कर रहे हो, तो मेरा जो सजेशन है वो है मैकबुक प्रो। ठीक है, मैकबुक प्रो में भी अगर आप अभी एंट्री लेवल पे हैं या एंट्री टू मॉडरेट लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो बेस्ट है आपका मैकबुक प्रो 13 इंच विद M2 चिप। ठीक है, इट कॉस्ट यू अराउंड 1,30,000 इन इंडिया, और इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग। अगर हम बाइंग ऑप्शन के पास जाएं तो इसमें M2 चिप तो इसमें अवेलेबल है ही, एंड दैट इज़ 2 विद 8 कोर CPU एंड 10 कोर GPU। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बोलोगे इसमें मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर M2 में क्या डिफरेंस हो, इसमें भी M2 चिप है और इसमें भी M2 चिप थी, और रैम वगैरह तो ऑब्वियसली इसमें भी 8 GB है और इसमें भी 8 GB मिल रही, तो फिर मैकबुक प्रो में हम क्यों जाएँ? इसका जो डिफरेंस है मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आपने देखा हो कि मैकबुक एयर जो है, मैकबुक एयर M2 के, अगर मैकबुक एयर M2 में अगर आप जाएंगे तो जो आपको यहाँ पे M2 चिप में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ये आप यहाँ पे देखिएगा, मैकबुक और में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं दोनों M2 चिप में, कि एक में आपको जो बेसिक वर्जन है जो आपका 1,20,000 के आसपास पड़ रहा है, उसके अंदर आपको 8 कोर CPU और 8 कोर GPU मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 कोर GPU पे जाएंगे that will cost you around 1,50,000 rupees. So this is the biggest difference. ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप केवल M2 के केवल 8 कोर GPU पे ही अगर जाते हैं तो वो जाके आपको 1,20,000 का पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप इसको 10 कोर GPU पे अगर जाएंगे M2 पे, ठीक है, तो वो आपको करीब पड़ेगा 1,50,000 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे आपको 512 GB हार्ड डिस्क मिल जाती है। लेकिन यही चीज़ अब, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हार्ड डिस्क की आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड डिस्क चाहे तो आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर यहीं आप मैकबुक प्रो में जाएंगे तो वही मैकबुक प्रो वही सेम कॉन्फ़िगरेशन, वही सेम M2 चिप विद 10 कोर GPU आपको 1,30,000 में मिल जाता है। ठीक है, 1,30,000। ओके, तो जो मैं कह रहा था कि आपको इसमें मैकबुक प्रो 13 इंच में अगर आप जाते हैं तो आपको जो M2 की चिप मिलता है वो मिलता है आपको 10 कोर GPU के साथ। ठीक है, और साथ में प्रो लेवल का बैजिंग भी मिलता है मैकबुक प्रो लेवल। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, इसके अलावा आपको जो इसमें
ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है लोगों के लिए, ठीक है, वो है टच बार, ठीक है। आई तो लव इट, ठीक है। मेरे पास मैंने ये M2 मैकबुक प्रो ही लिया है विद 16 GB रैम, ठीक है। तो इसमें आपको जो सबसे बेस्ट चीज़ मिलती है, एक तो आपको M2 चिप तो मिल ही रही है, ठीक है, जो कि M1 चिप से 1.4 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है। यू कैन सी द परफॉर्मेंस। और वीडियो एडिटिंग भी आपका करीब 6 टाइम्स फास्ट है देन इंटेल कोर्स i7, वो तो चलो पुरानी चीज़ होगी। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस आप मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर M2 चिप में जो डिफरेंस मिलेगा वो है आपका फ़ैन, ठीक है। क्योंकि आप हाई परफॉर्मेंस मशीन ले रहे हैं, और जब हाई परफॉर्मेंस पे काम करेगी आपकी मशीन तो दैट विल जनरेट हीट। और क्योंकि मैकबुक एयर के अंदर कोई भी फ़ैन नहीं होता है, तो काफ़ी यूज़र्स का एक ये कंप्लेन रही है कि लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, और एक लेवल ऑफ हीटिंग के बाद अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी आपको सेव करने के लिए, चिप को सेव करने के लिए परफॉर्मेंस डाउन लैपटॉप अपने आप कर देता है। तो अगर आपको वो इशू, हीटिंग के इश्यूज़ नहीं चाहिए और विद फैन आपको एक परफॉर्मेंस मशीन चाहिए, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज गो फॉर मैकबुक प्रो 13 इंच विद M2 चिप अपार्ट फ्रॉम गोइंग फॉर M2 मैकबुक एयर, ओके। और दूसरी जो मैं अभी आपको बता रहा था, जो दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो आपको लिक्विड रेटिना डिस्प्ले तो मिलता ही है, जो मतलब जो भी आपके M2 एयर मैकबुक एयर M2 के स्पेक्स हैं, वो स्पेक्स तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली मिलते ही हैं। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे मिलती है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ भी जो मिलती है, वो मिलता है आपको ये टच डिस्प्ले, ओके। सो ये टच बार आपको यहाँ पे मिलेगा, जो काफ़ी इंटरेक्टिव है, काफ़ी अमेजिंग है मेरे लिए, मतलब आपको मज़ा आएगा इसको यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये टच बार को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप जितने भी आपके डेस्कटॉप ऑप्शंस होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम्स के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हैं। हाँ, एक जो दूसरा जो आपको एक ड्रॉबैक जो आपको थोड़ा सा इसमें मुझे मिले, आप देख सकते हैं, वो है M2 मैकबुक एयर M2 एज़ कम्पेयर टू मैकबुक प्रो M2 में, वो है ये पोर्ट्स। जहाँ आपको मैकबुक एयर M2 के अंदर आपको मैक्स सेफ चार्जिंग पोर्ट मिल रहा था, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको वही 2 थंडरबोल्ट के ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर इस चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एंड यू कीप गिव वेट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन रादर देन हैविंग एन एक्स्ट्रा पोर्ट, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर मैकबुक प्रो 13 इंच, ओके। और डेफिनेटली इट्स अ मच बेटर मशीन दैन मैकबुक एयर अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मतलब अगर बजट भी, अगर आपको मतलब मैं इकोनॉमिकली बोल वैल्यू फॉर मनी भी अगर मैं कहूँ, तो वैल्यू फॉर मनी मैकबुक एयर आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मैकबुक प्रो 13 इंच, अगर आप M2 चिप में आप बात करें। और दूसरा परफॉर्मेंस तो नो डाउट इज़ मच बेटर देन M2 एयर। So the final verdict for me is you should always, if you have a budget of around 1.5 lakhs to spend on a good machine, good Apple machine, then you should always go for MacBook Pro 13 inch, okay। चलो अभी ये तो हमारा फिनिश हुआ। अब मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा मैक OS और विंडो OS के रिगार्डिंग, ओके। तो जैसे ही अब हम ओपन करते हैं अपना मैकबुक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि कोई भी मैक मशीन, चाहे मैकबुक एयर हो, प्रो हो, दे आर सिंगल लिड ओपनिंग मशीन। तो जैसे ही आप लिड ओपन करेंगे, सिंगल हैंड लिड ओपन होता है इसका, और ओपन होते ही आपका जो मैकबुक है वो स्टार्ट हो जाएगा। यू डोंट हैव टू पुश स्टार्ट बटन टू बूट इट अप। तो जैसे आपका स्टार्ट होता है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बार आपको दिख रहा है, दिस इज़ द स्टैटिक बार। तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कभी कभी फॉर ऑल द मैक यूजर्स, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशंस खोलोगे, तो ये जो मेन्यू बार है ना, ये अपने आप चेंज होता रहेगा। क्योंकि हमारे विंडोज़ में तो क्या होता था, उस जो हमने कोई भी मेन्यू अगर खोला है, समझ लीजिए मैंने एक क्रोम खोला है,
ठीक है। तो क्रोम खोलते जो क्रोम का मेन्यू आ रहा है वो क्रोम के विंडो के साथ ही ऊपर आता था, लेकिन मैक में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपकी विंडो तो आपकी अलग रहेगी, लेकिन जो इसका मेन्यू बार है ये ऊपर चेंज हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे क्रोम आ गया है, तो ये जो मेन्यू बार है इस समय क्रोम का है। तो इनिशियली आपको इसको थोड़ा सा जो ना थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे फिर क्या इसका मेन्यू बार ढूंढते रहेंगे कि फाइल्स कहाँ हैं, हिस्ट्रीज़ कहाँ हैं, वो हमें दिखता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ एक थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। ये थोड़ा सा मतलब विंडो यूज़र के लिए शुरू के लिए बहुत थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। सेकेंडली जो हमारे जितने तीनों यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं, क्लोज, मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का, ये ऑप्शन भी आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा रादर देन राइट हैंड साइड, जो हम यूज़ टू हो चुके हैं विंडोज़ मशीन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे आप मिनिमाइज़ करके इसको रख सकते हैं। ये अभी जो नया OS वेंचुरा आया है उसके अंदर एक नया ऑप्शन आया है स्टेजिंग का, स्टेज मैनेजर का, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं, ये डेस्कटॉप आपका आ गया है। अब इसमें जो हमारा फाइल विंडो एक्सप्लोरर होता था, या फिर अपना फाइल एक्सप्लोरर होता था, या माई कंप्यूटर जो हम यूज़ करते थे विंडोज़ के अंदर, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाता फाइंडर के साथ। तो जैसे आप फाइंडर ओपन करते हैं तो ये मेरा फाइंडर है। ठीक है। इस फाइंडर के अंदर अलग अलग ऑप्शन जैसे हमारे पास विंडोज़ में भी आते थे, वो ऑप्शंस आपको सारे यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये मेरी मेन हार्ड डिस्क है, मैकिन्टॉश HD हार्ड डिस्क, और इसी के अंदर ये मेरा यूज़र नेम है मून, और इसके अंदर मैंने एक शॉर्टकट फ़ोल्डर बनाया हुआ जिसपे मैं डायरेक्टली अपना काम करता हूँ, तो वो है मेरा रवि मैक। ठीक है। तो रवि मैक के अंदर ही मैंने अपने सारे फोल्डर, तो बाकी चीज़ें जो है आपको एज़ पर विंडोज़ ही मिल जाएंगी। जैसे जनरली जो डिफ़ॉल्ट लुक होता है मैक OS के अंदर, वो ये कॉलम लुक होता है, जिसके अंदर आप जैसे कॉलम्स के अंदर जाओगे तो आपको हायरार्की वाइज आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते चले जाएंगे यहाँ पे। ओके। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये लेंगे, इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। आपको लिस्ट में चाहिए, आपको गैलरी चाहिए, आपको जो भी आपको एज आइकन चाहिए, तो आपको ये मतलब विंडोज़ नहीं, एज आइकन ऑप्शन में आपको अपना जो विंडो का पुराना लुक है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम जाएँ, अगर माई कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ, तो आपको सबसे पहले अगर आपको अपना मैक के बारे में देखना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, तो आप यहाँ पे जो आपका लेफ़्ट अपर कॉर्नर है उसके अंदर जो एप्पल का लोगो है उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ अबाउट दिस मैक आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको आपके मैकबुक की सारी कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगी। जैसे कि अब ये वाला जो मेरा मैकबुक है वो एक मैकबुक प्रो है 13 इंच विद M2 चिप, और 2022 की ये चिप है। इसकी मेमोरी 16 GB मेमोरी है, और इसके अंदर जो मैक OS अभी जो लेटेस्ट मैक OS आया वेंचुरा 13.0, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसी के अंदर अगर मैं और आगे जाऊं तो आप यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में आ सकते हैं। पहले ये सिस्टम प्रेफरेंसेस के नाम से होता था। तो इसकी जो इनिशियल आपको सेटिंग्स जो आपको करनी चाहिए, जैसे आप अगर मैकबुक लेते हैं, तो सबसे पहले सेटिंग्स में आप जनरल में आ जाइए। ठीक है। जनरल में आप अपना मैकबुक की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं, जिसके अंदर आप स्टोरेज वगैरह भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब जैसे मैंने आपको बताया, मेरा जो अभी सिस्टम है वो 256 GB हार्ड डिस्क के साथ है, जिसमें से अभी करीब 132 GB अवेलेबल है। ठीक है। साथ में आप फिर बाकी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दूसरा फिर जो अपीयरेंस में आप लाइट जो आपका पूरा डेस्कटॉप का अपीयरेंस है वो आप दोनों अपने अलग अलग सेटिंग्स यूज़ करते हैं एज़ पर योर प्रेफरेंस। जैसे यहाँ पे लाइट ऑप्शन भी अवेलेबल है, डार्क ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिस तरह से डार्क ऑप्शन, लेकिन मैंने इसको ऑटो पे रखा हुआ है। तो जैसे आफ्टर अ सर्टन टाइम ऑफ द डे ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है डार्क मोड के अंदर। दूसरा, आपको अगर कोई अलग कलर एक्सेंट की रिक्वायरमेंट, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख ही रही हैं। नेक्स्ट है एसेसिबिलिटी में आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल सेंटर जो आपका होता है वो ये कंट्रोल सेंटर है, एक मिनट, ये जो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये आपका कंट्रोल सेंटर आता है। तो इस कंट्रोल सेंटर से आप डायरेक्टली चीज़ों को यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हो, जिसमें कि आप अगर आपका वाईफाई है, ब्लूटूथ है, एयर ड्रॉप, अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में काम करते हो, मतलब अगर आपके पास
एप्पल फ़ोन है, अगर आपके पास आईपैड है, तो वो एक इकोसिस्टम में आप यहाँ से डायरेक्टली अपनी कॉन्टैक्ट्स, अपने फाइल्स जो है एयर ड्रॉप भी कर सकते हो। ये काफ़ी, इसका भी एक अलग से वीडियो में बनाऊँगा, काफ़ी ही एफिशिएंट वे है चीज़ों को करना। तो यहाँ से आप जो है अपने कंट्रोल सेंटर के ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो अगर कम इनमें से ऑप्शंस अगर आपको नहीं चाहिए तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सो ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल हियर, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम प्राइवेसी और सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के अंदर आप लोकेशन सर्विसेज हैं, रिमाइंडर्स हैं, इन सब के ऊपर आप अपनी सिक्योरिटीज़, आप एक्सेस जो आपकी परमिशंस हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका डेस्कटॉप, और ये है इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डॉक है, ये जो डॉक है इसको हम डेस्कटॉप डॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा टास्क बार हुआ करता था अगर विंडोज़ में, अगर आपको याद हो, तो उसी तरह से एप्पल ओएस में हमारा डॉक होता है। तो इस डॉक के अंदर मेजरली आपके काफ़ी जितने भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं वो ऐप्स यहाँ पे आप डाल सकते हो, और इसके साइज़ को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम साइज़ है, और आप चाहें तो अपनी स्क्रीन साइज़ या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। दूसरा इसमें मैग्नीफिकेशन, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो एक एनिमेशन चल रहा है, जैसे मैं अपना कर्सर किसी आइकन पे डालता हूँ तो ये आइकन्स मैग्नीफाई हो जाते हैं। इस मैग्नीफिकेशन को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये मैग्नीफिकेशन मैंने अभी यहाँ पे कम कर दिया, अगर मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा भी सकता हूँ। तो ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि आप कैसे चाहते हैं। इसकी पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो, आपको ये बॉटम में चाहिए या साइड में चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे राइट में, मैंने यहाँ पे कर दिया, तो आप राइट चाहिए तो यहाँ पे राइट में भी कर सकते हैं। आपको लेफ़्ट में चाहिए तो यहाँ लेफ़्ट में आ जाएगा, लेकिन जनरली आई प्रेफर टू बी एट दी बॉटम, तो बॉटम यहाँ पे रहेगा, ईजी रहता है। ये मिनिमाइज़ विंडो का ऑप्शन है, तो अगर आप जब भी विंडो मिनिमाइज़ करते हैं तो ये फ़िलहाल तो अभी ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं सेंटर स्टेज यूज़ कर रहा हूँ। सेंटर स्टेज अगर मैं यूज़ ना करूँ, जैसे ये देखिए मैंने सेंटर स्टेज बंद कर दिया इस समय, सेंटर स्टेज अगर मैं बंद कर देता हूँ तो फिर ये जो मिनिमाइज़ का ऑप्शन है, ये आपका ये जिनी वाला जो एनिमेशन है ना, ये एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे ये काम करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो आप चाहें तो इसे आप यूज़ कर सकते हो, या स्केल इफ़ेक्ट भी इसमें है। जैसे स्केल इफ़ेक्ट में अगर आप देखोगे तो ये स्केल डाउन होकर चला जाएगा, तो मतलब वो जो जिनी इफ़ेक्ट है वो नहीं आएगा, स्केल अप स्केल डाउन हो जाएगा। तो ये दिस इज़ जस्ट लाइक विंडोज़ में भी इसी तरह से ये होता था, बट आई लाइक दिस जिनी इफ़ेक्ट मच बेटर देन दैट स्केल इफ़ेक्ट। ओके, नेक्स्ट है डबल क्लिक विंडो टाइटल बार टू जूम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो जनरली हम यूज़ करते थे, ठीक है, वो है कि अगर आप विंडोज़ की टाइटल बार पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। तो सेम ही है, उसी तरह से ये हमारा ऑटोमेटिकली हाइड एंड शो द डॉक। तो ये भी आपके, मुझे थोड़ा सा ये इरिटेटिंग लगता है, मतलब मैंने शुरू में यही किया था ऑटो हाइड करके, लेकिन जब भी आप काम कर रहे हो तो और आपको इमीडिएटली किसी और विंडोज़ पे जाना होता है या कोई ऐप सेलेक्ट करना होता है, तो फिर जो थोड़ा सा हल्का सा लैग आता है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ठीक है, ये लैग आता है। तो ये लैग मुझे कभी कभी थोड़ा सा ना इरिटेट करता है। तो शुरू में मैंने ये रखा था ये वाला ऑप्शन, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होने लगी इससे, तो आई जस्ट स्विच इट ऑफ। तो मुझे यही ठीक लगता है। हाँ, इससे थोड़ा सा आपका स्क्रीन साइज़ ज़रूर कंज्यूम हो जाता है, तो फॉर दैट यू कैन ऑलवेज एडजस्ट द साइज़ ऑफ योर डॉक, ठीक है। तो मैं इसको स्मॉलेस्ट साइज़ पे रखता हूँ, और मैग्नीफिकेशन इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा कर रखा है कि जब भी मैं इसको आऊँ तो मुझे सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो ना हो, ठीक है। बाकी आपके नॉर्मल ऑप्शंस हैं, ये आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्प्ले आ गया है, तो ओके, डिस्प्ले सेटिंग्स में आ गए थे हम। तो डिस्प्ले सेटिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये लार्ज वाले सेटिंग हम ना यूज़ करें, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, बहुत से शायद एप्लीकेशंस जो है ना इसकी रेजोल्यूशन के हिसाब से एडजस्ट ना कर पाएँ, और फिर वो फिर अब्रप्टली बिहेव कर सकते हैं। तो बेस्ट तो ये है कि यू कैन यूज़ फॉर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, और अगर थोड़ा सा आपको बड़े फ़ॉन्ट्स चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बाकी ब्राइटनेस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यू ऑलवेज़ कीप ऑटोमेटिकली एडजस्ट ब्राइटनेस, तो ये आपकी आंखों के लिए ईजी रहेगा। ट्रू टोन इज़ गुड ऑप्शन, तो आपका डिस्प्ले काफ़ी ही आपको रियलिस्टिक्स का डिस्प्ले यहाँ पे देगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी वॉलपेपर्स आप देख सकते हैं, अभी भी जो नया वेंचुरा डाउनलोड हुआ है ना, नया वेंचुरा ओएस के साथ काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स आए हैं, तो यू कैन चूज़ योर बेस्ट वॉलपेपर एज यू
रिक्वायर। और यहाँ से आप बहुत से वॉलपेपर्स अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर वेंचुरा। सो लाइकवाइज स्क्रीन सेवर्स भी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्क्रीन सेवर्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। बैटरी लाइफ आप यहाँ पे बैटरी का आपकी जो हेल्थ है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बैटरी लेवल्स यहाँ पे बैटरी की परफॉर्मेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है कि M2 मैकबुक प्रो की बैटरी 18 आवर्स आराम से चलती है, मतलब विद वन चार्ज आई कैन यूज़ दिस लैपटॉप अप टू। मैंने अभी आप देख रहे हैं कि करीब 67% बैटरी अभी इसके अंदर है। ये मैंने कल सुबह के आसपास चार्ज किया था एंड अभी हो रहे हैं रात, अभी के भी दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो इट्स गुड। बैटरी इज़ नॉट एन इशू, बैटरी काफ़ी अच्छी है, नो इश्यूज़। ओके, तो बाकी स्क्रीन लॉक के ऑप्शन सारे एज इट इज़ ही हैं जैसे हम विंडोज़ में यूज़ किया करते थे। वही स्क्रीन सेवर के आपका टाइमिंग है, डिस्प्ले ऑफ की टाइमिंग है, डिस्प्ले ऑफ विद ऑन बैटरी, डिस्प्ले ऑन पावर एडेप्टर, तो वो सब चीज़ आपको ज़्यादा पता है, उसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है टच आईडी एंड पासवर्ड्स। तो जब भी आप कोई मैक लेते हैं तो यू नीड टू हैव अ एप्पल आईडी, और आपको एप्पल आईडी के थ्रू ही इसमें लॉगिन करना होगा टू यूज़ एनी एप्पल डिवाइस। तो अगर आपका ये पहला एप्पल प्रोडक्ट है तो आपको एक एप्पल के वेबसाइट पे जाके अपना एक एप्पल आईडी रजिस्टर करना होगा, और उस एप्पल आईडी को ही आपको यहाँ पे यूज़ करो। ये एप्पल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एप्पल इकोसिस्टम। तो जब भी आप कोई ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको एप्पल आईडी यहाँ पे देना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे टच आईडी होने का एक अच्छा फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको हर बार वो पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ता। you can use that Apple ID and password once, and you can just assign a fingerprint to this system। तो जब भी आप अपने मैक को लॉक अनलॉक करेंगे तो आप उस समय अपना फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं। अपना एप्पल पे या फिर एप्पल स्टोर पे, जो भी आप ऐप स्टोर पे ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हो, उस समय आपको ये सारी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट आई डोंट यूज़ इट एनीमोर। एक एप्पल वॉच का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो विदाउट इवन टचिंग दी मैक यू कैन अनलॉक योर मैक यूजिंग योर एप्पल वॉच इटसेल्फ। लेकिन मैंने ये भी इनिशियली यूज़ किया था ऑप्शन, लेकिन ये काफ़ी इसमें डिले है, करीब 1 सेकंड के आसपास का डिले इसमें आता है, और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि आपको अपने लैपटॉप पे काम करना है और यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्स फ्रॉम एप्पल वॉच। तो इससे कहीं ईजी कहीं फास्ट है आपका टच आईडी, तो यूज़ योर टच आईडी एंड गो गेट अलॉन्ग विद दैट। सो वो कोई बड़ी चीज़ इसमें है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका यूज़र ग्रुप्स वगैरह हैं, या अगर आपके अकाउंट्स में आपको और भी आपकी फैमिली मेम्बर कोई और भी आपको यूज़ करता है आपका मैक, और यू आर यूजिंग इन अ ग्रुप, तो यू कैन मेक डिफरेंट यूज़र अकाउंट्स ऑन दिस सेक्शन। ओके, नेक्स्ट अपना पासवर्ड है, तो जितने पास तो ये अपना वही एप्पल आईडी का पासवर्ड है, वो अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना है तो वो यहाँ यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं कीबोर्ड के ऊपर। तो जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऑप्शंस यहाँ पे हैं, क्योंकि मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर के जो कीबोर्ड्स हैं वो बैकलिट होते हैं, तो उस बैकलिट के जो ऑप्शंस है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और बाकी नॉर्मल यहाँ पे ऑप्शंस हैं। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप ये ग्लोब वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे कीबोर्ड के, उस पर आप क्लिक करोगे तो इमोजीज वगैरह के सिंबल्स यहाँ पे आ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हाँ, मैकबुक प्रो का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी अदर मैक इन द मैक लाइनअप, वो है आपका टच बार। क्योंकि ये अकेला ही एक लैपटॉप है इस समय मैक सीरीज़ के अंदर जिसके अंदर टच बार अवेलेबल है। ना तो इसके नीचे के जो मैकबुक एयर्स हैं उसमें अवेलेबल, ना इसके ऊपर के जो 14 इंच एंड 16 इंचेस मैकबुक प्रो अवेलेबल है उसके अंदर अवेलेबल। केवल एक अकेला ये ही एक सबसे बड़ा रीज़न जो मेरा था इसको सेलेक्ट करने का, वो ये भी था क्योंकि ये काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ही मिल जाएगी। मतलब एक तरह से आपको एक टच स्क्रीन का जो फंक्शनलिटी है वो आपको यहाँ पे ये दे देता है। ठीक है, और बाकी जहाँ तक लोगों को लगता है कि इस टच स्क्रीन की वजह से हमारे फंक्शन की मिस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से टच बार से ये चीज़ें अपने आप
एडजस्ट कर सकते हो। आपको अगर वहाँ पे टच बार में आपको फंक्शन की चाहिए तो यहाँ पे फंक्शन की क्लिक कर सकते हो, और भी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। इवन विद ऐप कंट्रोल्स, आपका जो नॉर्मली आपका टच बार पे ऐप कंट्रोल्स आएंगे, जो भी आप करंटली ऐप यूज़ कर रहे हो तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब अगर आप कोई वीडियो अगर आप प्ले कर रहे हो तो वीडियो की पूरी वीडियो टाइमलाइन आपको यहाँ पे टच बार में मिल जाएगी, जिस पर आप टच करके आप वीडियो को अपने आप फॉरवर्ड एंड रिवर्स कर सकते हो। साथ में उसके पॉज एंड प्ले के ऑप्शंस वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इवन अगर आप समझ लो कोई वर्ड डॉक्यूमेंट पे टाइप कर रहे हो या फिर कोई मेल लिख रहे हो, तो वहाँ पे जो आपका डिक्शनरी के जो आपके वर्ड सजेशंस होते हैं वो सजेशंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। इवन आपको इमोजीज यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, तो लाइन से इमोजीज यहाँ आपको वो मिलेंगे और काफ़ी सुंदर लगता है। तो मतलब मुझे तो काफ़ी सही ऑप्शन लगा है। बट सुनने में आया कि एप्पल शायद इसे डिसकंटिन्यू करने वाला है। मेरा तो रिक्वेस्ट है ये एप्पल को कि इसको कंटिन्यू करें, और हो सके तो बाकी और मैक के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस करें। बट आई डोंट नो, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि फंक्शन की ज़्यादा जो फंक्शंस कीज़ हैं, टेक्निकल फंक्शन कीज़, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको हमेशा यहाँ से कर सकते हो एडजस्ट टच बार सेटिंग्स के अंदर, और चाहो तो यहाँ पे आपको फंक्शन क्लिक करके भी आप वो टच सेटिंग्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये चलो ये तो इसका ये हो गया। भी दे सकते हो, मतलब आप यहाँ से आप डिक्टेट करते रहो और आपका जो मैक है वो अपने आप उसको पूरा लिखता चला जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। मतलब अगर आप विंडोज़ से यहाँ पे आप आओगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा अपग्रेड फंक्शंस में और परफॉर्मेंस में ज़रूर देखने को मिलेगा। दूसरा माउस है, अगर आप कोई एक्सटर्नल माउस या फिर मैजिक माउस एप्पल का यूज़ कर रहे हो तो उसके सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये नॉर्मल अपने विंडोज़ वाली सेटिंग्स ही हैं, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप नया मैकबुक लेते हैं तो जो पॉइंट एंड क्लिक वाला जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपको टैप टू क्लिक को आप, ये आपका डिफ़ॉल्ट में ऑफ ही आता है, तो आप चाहें तो इसको टैप टू क्लिक पे ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। तो इससे क्या होगा कि आपको ट्रैक पैड को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस आप टैप कीजिए अपने ट्रैक पैड पर एंड इट विल वर्क इट लाइक अ क्लिक। तो बाकी ऑप्शंस तो आपके नॉर्मल हैं, जिसमें आप ये देख ही रहो कि साथ में आपको मतलब एप्पल का यूज़र इंटरफेस काफ़ी इजी होता है। ये आप देखिए यहाँ पे साथ में आपको एक स्मॉल एनिमेशन के थ्रू भी आपको जेस्चर्स बता रहा है कि ट्रैक पैड पे किस तरह के जेस्चर्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अब स्क्रॉल एंड जूम है, तो स्क्रॉल एंड जूम में अगर आपको नेचुरली स्क्रॉल करना है तो आप 2 फिंगर से स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, आप देख रहे हो कितना इजीली आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से आप जूम इन एंड जूम आउट पे भी आप 2 फिंगर पिंच के थ्रू पिंच आउट और पिंच इन करके भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसी तरह से स्मार्ट जूम भी है, आपको सिंपल 2 फिंगर टैप अगर आप करेंगे तो आप स्मार्ट जूम का ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हो। उसी तरह से रोटेट का ऑप्शन भी आप 2 फिंगर के थ्रू कर सकते हो। और भी काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस सेक्शन में आके मोर जेस्चर्स में काफ़ी चीज़ें अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो मेरी सारी सेटिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें हम करते हैं जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग लगा है। जैसे अगर मैं आप कहूँ कि अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे मैंने एक PDF खोल लिया है, एक गूगल क्रोम खोल लिया, एक मैंने एक सफारी भी ओपन कर लिया है, और साथ में मैंने एक अपना फाइंडर भी ओपन कर लिया। अब हमारी पुरानी आदत है, जब भी हम ऑल टैब दबाते हैं, जैसे अगर आप ये देखोगे, जैसे हम ऑल टैब दबाते हैं तो यहाँ पे ये आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जितने भी हमारे एप्लीकेशंस ओपन हैं उनके ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम तभी आएगा जब तक ये आपने इसको फुल स्क्रीन नहीं किया है। ठीक है, तो अब जो सेंटर स्टेज वाला ऑप्शन है, वो सेंटर स्टेज का ऑप्शन ये है कि जैसे ये नया जो हमारा वेंचुरा अपडेट आया है उसके साथ ही अवेलेबल है सेंटर स्टेज का ऑप्शन। यहाँ से आप सेंटर स्टेज जैसे ऑफ़ करते हैं तो ये आपका पुरानी सेटिंग्स हैं। तो जैसे आप मिनिमाइज़ करते हो तो सारे जो विंडोज़ हैं आपका जीनी जेस्चर में नीचे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको ही खोलूँगा,
ये दिखाएगा नहीं, देख रहे हैं आप। ठीक है, हालांकि मेरा एक क्रोम खुला हुआ है, मेरा एक सफारी भी खुला हुआ है, मेरा फाइंडर भी खुला हुआ है। ठीक है, फाइंडर को तो मैंने फुल स्क्रीन किया हुआ है, चलो इसको मैं मिनिमाइज अभी इसको कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही मैं इसको, अब जब तक ये ओपन है तब तक मैं इनको स्विच कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने समझ लो ये, जैसे हम जनरली अपने विंडोज़ में करते हैं, हम विंडोज़ को मिनिमाइज़ करते हैं, जो भी हम विंडोज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, और उसमें जब हम अपना ऑल्ट टैप करते हैं और यहाँ पे कमांड टैप करता हूँ मैं, तो कमांड टैब में मुझे यहाँ पे ऑप्शन तो दिखा रहा है कि हाँ ये सारे एप्लीकेशंस ओपन है, लेकिन मैं इनको अगर ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहे हैं, देख रहे हैं। ये एक इशू मैक के जो पुराना वर्जन था उसके अंदर था, लेकिन अभी इन्होंने जो एक मैक वेंचुरा में जो एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है सेंटर मैनेजर का, स्टेज मैनेजर का। अब जैसे स्टेज मैनेजर आ जाता है तो स्टेज मैनेजर में अगर मैं इनको ओपन करके रखता हूँ, ठीक है, ये मैंने समझ लीजिए ओपन करके रखे हुए हैं सारे। ठीक है, तो ओपन करके रखता हूँ तो ये सारे यहाँ मिनिमाइज़ होने की बजाय मेरे साइड बार में यहाँ चले जाते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक है, उतना ज़्यादा अभी कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो अब मैं अगर टैब यूज़ करता हूँ तो टैब में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये ओपन हो जाएगा। उतना भी कन्वीनियंट नहीं है जितना विंडोज़ में हुआ करता था, लेकिन ठीक है, पहले से वेंचुरा के आने के बाद पहले से कहीं ज़्यादा बेटर ये भी एक्सपीरियंस हो गया। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था एक नए विंडो यूज़र के लिए, मैक पे आने के लिए। मैक आने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग होता था। दूसरा, ये जो आपका ऐप फाइंडर है, ऐप फाइंडर हमारा जिस तरह से अपना विंडोज़ माई कंप्यूटर यूज़ काम करता है उसी तरह से काम करता है, और इसकी जो ऐप्स हैं वो ऐप्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, ये सारी ऐप्स आपको ऐप सेक्शन के अंदर मिलेंगे। ऐप लॉन्चर, इसको लॉन्च पैड बोलते हैं, तो लॉन्च पैड के अंदर आपको ये मिलेंगी। ठीक है, ये लॉन्च पैड में आपको सारी ऐप्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगी जितने भी। अब यहाँ से कोई भी ऐप अगर आपको यहाँ से अगर आपको डिलीट करनी है तो आपको सिंपल ये ड्रैग करके ये जो बिन है, बिन के पास इसको लेके जाना है और बिन पे इसको छोड़ देना है। ठीक है, तब ये अपने आप यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऐप्स हैं जो जिनको आपको सिस्टम कंट्रोल से ही डिलीट करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ से अगर फाइंडर में आएंगे, फाइंडर में आके अगर आप यहाँ पे डिलीट करेंगे तब यहाँ से वो डिलीट होंगी। कुछ जो नॉर्मल ऐप्स हैं वो आप वहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो, फाइल्स वगैरह वहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी जो मैक के अंदर आपको मिलेंगी। अच्छा, और भी इसमें एक अच्छा ऑप्शन और भी है, जैसे आप कुछ अपने जो मैजिक कॉर्नर्स जो इनको कहते हैं इसमें, जिसमें अगर मैं बताऊंगा, आप सेटिंग्स में आओगे, हाँ डेस्कटॉप एंड डॉक्स में। ठीक है, हाँ डेस्कटॉप और डॉक्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक हॉट कॉर्नर्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो हॉट कॉर्नर्स का ऑप्शन भी एक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगा। तो इसके अंदर आप चारों जो कॉर्नर्स हैं आपके विंडो के, चारों कॉर्नर्स को आप अलग अलग सेटिंग्स में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे डाला कि अगर मैं टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो डिस्प्ले है वो स्लीप मोड में चला जाता है। मैं अगर टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन सेंटर में पास आ जाता है, जिसके अंदर मेरे को सारी नोटिफिकेशंस यहाँ पे आ जाती हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे राइट बॉटम पे जाता हूँ तो एक क्विक नोट का ऑप्शन यहाँ से निकल आता है। तो अगर आपको, जैसे हम क्विक नोट आपको कोई भी अगर आपको बनाना हो तो क्विक नोट यहाँ से आप कर सकते हैं। और इस तरह से जो मेरा लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर है ये मैंने लॉक स्क्रीन का किया हुआ है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ ये लॉक स्क्रीन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन, इसको हॉट कॉर्नर्स यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही मैं इसमें शेयर करूँगा। जैसे मुझे और भी नई चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लोर करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप कि आपको के लिए मैक की परचेज़ का डिसीजन थोड़ा सा इजी रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सी चीज़ें मैंने आपके लिए क्लियर की होंगी। सो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं इसके साथ लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।